साइड पे कबाब और बीच में शबाब। हमने DSLR कैमरा ले लिया। हाँ, और अब हम उस पर व्लॉगिंग करेंगे। आइए हम आपको अपने लेजेंड नुसरत फतेह अली खान साहब से मिलवाते हैं। 4 दफा लिफ्ट में अंदर बाहर हो गए। ये देखें, एक और डॉलर शॉप खुली है और मुझे इसकी ओपनिंग के लिए इनवाइट किया है इन्होंने। देखिए गाइस, हमारे नलों को भी तेजाब की जरूरत पड़ती है। चाहिए पानी का फिर मसला हो रहा है, फिर मोटर जल गई है। अब ऑनर को बुलाया है, हमने कहा भैया आप आके खुद ही चेक करो, जो भी है हम तो थक गए करवा कर। प्लेट लगी हुई है, अब कभी ऊपर भेज रहे हैं, कभी नीचे, कभी ऊपर भेज रहे हैं नीचे, पता नहीं है। बोला उन्होंने है। बच्चे को नजर लग गई है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। स्कूल से आया था बिला वजह रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। बस फिर मैंने सूर्य बकरा इसके बराबर में लगा दी, फिर थोड़ी देर में ये सेट हो गया, फिर नहीं रोया। उसके बाद जब बच्चा इस तरह ज़िद कर रहा हो ना, रो रहा हो, मुसलसल रो रहा हो, तो सूरह बकरा की तिलावत लगा दें बच्चे के पास ना, तो फिर बच्चा बेहतर हो जाता है। मतलब फिर जो नज़र वगैरह लगी होती है, आपको पता है अल्लाह के कलाम में कितनी ताकत होती है, तो ये उसके बाद सेट हो गया, शुक्र है। वरना ये रात से जो है ना, इसका थोड़ा सा वो हुआ था, बात पे रो रहा था, बात पे रो रहा था। स्कूल से भी आया था बिला वजह रो रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है जी, खैर खैरियत से और मज़े में। गाइस काफ़ी दिन हो गए, मेरी आंटी नहीं है, यकीन करें उनकी जगह ऐसी सुनी सुनी हो रही है। मिसबा गुर्बत में, इतनी भी गुर्बत में नहीं है। कह रही है वो चप्पल जो गिरी हुई है ना, वो दूसरी पे ढूंढो, किसी ने गिराई है, तो ये जो है ना मिसबा की चप्पल हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब एक गुम हो गई तो दूसरी भी किसी ने यहीं फेंक दी होगी, तो ढूंढते हैं मिसबा की जोड़ी हो जाएगी पूरी। जा रही है मिसबा के लिए, हैं चप्पल ढूंढ रही हैं। दूसरी जाहिर सी बात है, एक किसी की गुम हो गई तो दूसरी भी यहीं फेंकी होगी ना। मेरी आंटी नहीं है, ये आई तो आंटी चली गई, आंटी नहीं है, आंटी आएंगी। सुबह के टाइम यहाँ का बड़ा मज़े का होता है, पता है, व्यू भी अच्छा होता है और ना परिंदे भी बड़े प्यारे प्यारे आते हैं। हुद पता है क्या होता है? हुद जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। परिंदा है एक हुद। ये देखें, पुदीने का लगता है मौसम नहीं है ना, पुदीना इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। भिंडी भी चली गई, बस भिंडी के भी जो है ना सूख गए। ये निकली हुई आंटी की भिंडी निकली हुई है, भिंडियाँ भी लग गया। आंटी आएंगी ना, फिर इनको बताएंगी, है ना कीड़ा लगा हुआ है। देखो कितने माशाल्लाह बड़े बड़े पत्ते हो गए, कितने बड़े बड़े पत्ते हुए, लेकिन गोभियाँ नहीं निकली हैं अभी तक। वो पता नहीं क्या है, ये पता नहीं क्या है। मटर निकल आए, देखिए मटर भी निकले हुए, इस पे भी लटक रहा है मटर। वाह भाई वाह, क्या बात है, थोड़े थोड़े मटर हुए हैं। 4 दफा लिफ्ट में अंदर बाहर हो गए। 6 फ्लोर पे जाना है, हम कह रहे हैं नीचे उतरो, फिर दूसरी लिफ्ट में जाओ। अब नीचे नहीं जा रही, अब जा रही है। उसकी जो स्क्रीन पहले हम बार बहुत गिश पे हो गई, क्या समझे, बार घुस रहे निकल रहे हैं, ऊपर नीचे हो गए और लिफ्ट में जा रहे हैं अंदर, बाहर आ रहे हैं। बराबर से जाना ऊपर, गड़बड़ हो गई। हाँ नहीं पहले तो वहाँ पे भी जाना था, लेकिन ऊपर अपने वहाँ पे भी जाना था, ऊपर रेस्टोरेंट में वो नहीं जाती है यही ना, तो वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये सजा है इनको मुझे छोड़ के जाने की। इसमें लिखती लगाया जा रही है, सही है। असल में इनको पहले आसिम जोफा घुसना था वो करने के लिए, देखने के लिए। लेना मेरा कुछ है नहीं, गरीब लोग। नहीं, वो आसिम जोफा ना कराची में उसकी शॉप नहीं होती है। आसिम जोफा की क्या होती है फिर? मतलब वो अनस्टिच उसके ड्रेसेस मिलते हैं और किसी ना किसी शॉप के अंदर उनको एक पोर्शन दिया हुआ होता है। अच्छा, सेपरेट आसिम जोफा की कोई शॉप नहीं है। देख ली ना, शायद मेरे ख्याल में हाइपर स्टार में जिस तरह की उनकी रेंज है तो शॉप उनको ना ही देनी चाहिए। यकीन करो, उनके मैंने ऑनलाइन जैसे कि उस पे यूट्यूब वगैरह पे उनके एड्स वगैरह आते हैं, इतने अच्छे ड्रेसेस दिखाते हैं। मैंने सामने मतलब बिल्कुल चिमचुम सामने से देखा तो इतने चीप ड्रेसेस थे, मुझे तो पसंद चिमचिम। चिम तो ये हम रेस्टोरेंट में आ गए। अल्लाह ही तो ओपन एरिया है, नहीं वो बंद ही है आगे। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। ये कौन कौन इनको जानता है गाइस? ये हु इज दिस?
आई डोंट नो। ठंड हो रही है भाई, ठंड हो रही है। ओह माय गॉड। आइए हम आपको अपने लेजेंड नुसरत फतेह अली खान साहब से मिलवाते हैं। इनको तो कौन नहीं जानता। अभी गाइस यहाँ बैठ के कवाली सुनाएंगे। गाइस यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ, चेक करें। वाह वाह वाह, ये एक्सप्लोर किया हमने एक नया रेस्टोरेंट हाँ रूफ टॉप पे, और बहुत प्यारा व्यू होगा इसका दिन में। हाँ। दोस्तों ये सामने वो वाली पहाड़ी है जो रेस्टोरेंट वगैरह है। चलो ठंड हो रही है, अंदर चलो। ठंड हो रही है और इसको पकड़ो यार, मेरा हाथ दुख गया। ये तो कुछ ऐसा वो दे रहा है, लाल किला टाइप का है ना। अंदर आओ, अंदर आओ तो अंदर। ये इनका इंडोर भी है आउटडोर भी है, लेकिन ऑनेस्टली गाइस आउटडोर में तो हशर नशर हो गया कसम से, इतनी ठंड लग रही है। जो मैं कैप्सूल पहन कर आई थी। यहाँ का अंदर का एम्बियंस है। हाँ उन्होंने ना इनसे प्लास्टिक शीट से कवर किया हुआ है। ठंड हो रही है ना, ठंड। हाँ हीटर भी जलाए हुए इन्होंने बीच में ना, हीटर शीटर भी लगाए हुए वो रहा ना बारबेक्यू का सामान। आप वहाँ से नजर आ रही है, यहाँ से आ भी, यहाँ से आ रही है, वहाँ से नजर भी नहीं आई। लोगों में रल मिल गई हैं। गाइस साड़ के लेके जा रहे हैं। साड़ के लेके जा रहे हैं। ये इनका बारबेक्यू का सेटअप लगा है, अच्छा है, मजेदार सेटअप है, लेकिन बहुत ठंड है। ठंड हो रही है ना, इतनी अच्छी जगह है, लेकिन ठंडी इतनी ठंडी नहीं, मुझे तो पसंद है, लेकिन हाँ, उसके अच्छा है। मुकाबले में नहीं मैं कह रहा, लेकिन बाय गाइस बाय। मतलब क्या वो 10% सर्दी से ना मेरी जबान ही मेरा साथ नहीं दे रही, इतनी ठंडी हो रही है। गाइस को बोलियो भाई, ये 7%, वहाँ 10% मिसाल है। मतलब मुझे तो जगह भी गाइस कभी लिफ्ट में बैठ के जाके देखते हैं जगह कैसा अच्छी लगता है। है कि बैठ जाओ। उस हिसाब से लो। पहुंच गए। पहुंच गए। ये देखिए एक और डॉलर शॉप खुली है और मुझे इसकी ओपनिंग के लिए इनवाइट किया है इन्होंने, तो मैं आज यहाँ आई हूँ। मुझे स्पेशल उन्होंने बुलाया है कि आपको डॉलर शॉप बहुत पसंद है तो आप आएँ और हमारे यहाँ की जो है ना ओपनिंग करें। तो बस ये देखिए मेरे लिए फूल वूल लगाए हुए हैं, बलून शलून। तो बस मैं यहाँ आई हूँ, अभी यहाँ की ओपनिंग करती हूँ। फिर देखिए गाइस शॉप तो मज़े की है, जो बात है ना, मोहम्मद के लिए अच्छी है ना शॉप। सोनी कैंडल ये वाली ठीक है या ये वाली? गोल्डन ही चलती हैं अब तो। स्पीकर चेक करें। लोगों को बताया कि इन्होंने मुझे ओपनिंग के लिए बुलाया है। दोस्तों मुबारक हो, खैर मुबारक। हम लोग अपग्रेड हो गए, अपडेट हो गए। मतलब कहने का मतलब हमने DSLR कैमरा ले लिया। हाँ और अब हम उस पर ब्लॉगिंग करेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल लिया है, मोबाइल से नहीं करेंगे, हम अब करेंगे कैमरा से। दिखा दो बस। वो कैमरा में साथ आज लेकर आए, फर्स्ट टाइम उससे हम वीडियो शूट करेंगे। हाँ वो कैमरा ये है। मिनी कैमरा, पॉकेट कैमरा है, DSLR। वाह आरज़ू ये वाला अच्छा है इससे। तो गाइस होके हम लोग आ गए हैं, हमारी जो वहाँ पर मेहमान खुसूसी थे हम, तो मेहमान खसूसी जो थी वो ये थी सोनिया। हाँ उन्होंने मुझे बुलाया था कि अरे बहन डॉलर शॉप की ओपनिंग हुई है और आप ना हो। हाँ, और मुझे पता चल गया कि मैं डॉलर शॉप के नाम से मुझे मशहूर तपने हो के लिए गई। बुलाया था कि साढ़े बैठ के तपते रहो, तुम बैठ के देखते रहो। आपके लिए फर्स्ट तो गाने लगाए हुए थे ना हाँ। उन्होंने, डिड्डा 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 डिड्डा। तो गाइस इतना खुश हुए ना मेरे हस्बैंड, इतना शोर मचाया था, मेरे हाथ में मोहम्मद अली था वरना मैं इनकी वीडियो बनाती। वहाँ से बाहर आके बोले थे लूट लो सब फ्री में, सब फ्री में। कह रहे थे इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है। दोस्तों आप खुद एग्री करते, जो एग्री करता है मेरी बात से तो कमेंट्स में बताएं, ये डॉलर शॉप में बेवकूफ नहीं बना रहे, खुद बताएं। बंदा जाता है एक चीज लेने और 10 चीजें उठा लेता है। चीज लेने के लिए फिर 3-4 चीजें पसंद आ जाती हैं, वो ले लेते हैं, है ना। तो ये होता है, फिर ये गुस्सा होता है कि यार मतलब इससे बचत क्या होगी। तोड़ दो भाई, तोड़ दो, गरीब की गाड़ी है, तोड़ दो भाई। एक यही सहारा है मेरा। गाइस असल में थोड़े से वो हो रहे हैं ना, उम्र का अब तकाजा है। क्या करूँ, अब चिंची भी नहीं ले सकता, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है चिंची पे, 3 पहियों वाली वरना बाइक ये पे। सोच रहे थे कि गाड़ी बेच के जो है ना चिंची ले लेते हैं। यकीन करो, तो बस ओपनिंग थी उनकी, उन्होंने हमें बुलाया था और फिर उन्होंने बाद में बोला चलो पुत्र जी उन छुट्टी इस डॉलर शॉप ने मुझे चिंची लेने में मजबूर कर दी। नेक्स्ट टाइम मैं इनकी जैकेट बेच के जाऊंगी डॉलर शॉप में। ये है ना, ये जो पीछे बैठी ये खलक जो है, ये चुसनी के मुंह वाली।
हमारी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है वाहिदा जी, सूरत अल्लाह, से है इसको वो। कैसे नाम याद है? वो मुझे कह रही थी कि मैं जब रोज में मुझे डर लगा रहता है, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या डर लगा रहता है, वो आगे रोटी वाला। तो कह रही थी मुझे ये डर लगा रहता है कि आप कहीं ऐसा ना हो ब्लॉग खोलूं और आप बता रही हो उसमें कि मेरी नंद जाने वाली है, तो कह रही है प्लीज उनको जाने नहीं देना बहन, मेरा बस चले तो मैं रोक लूं, लेकिन जाहिर सी बात है दुनिया है, दस्तूर है, जिंदगी है, तो वो सब कुछ तो नहीं मिल जाता ना जो हम चाहते हैं। तो बस कोई नहीं, मौका है, चौका है, बारह आती जाती रहेंगी, अभी तो नहीं जा रही है, अभी जा रही और भी पीछे रखो यार। तो बस ये है देखना कि किसी चीज जाना पे तो रख पड़ेगा, देना। जाहिर है उनका घर है वहाँ कराची में, तो रहती है, ये नहीं कि चले हम चले जाते हैं, कभी वो आ जाती हैं। बहरहाल ज्यादातर ये मैंने बोला अब हम कमाई क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है, आप आ जाया करो, दोनों माँ बेटा, तो जितना खर्चा हम पूरे के जाने में लगता है उतना उससे तो कम ही लगता है ना इनके आने में। तो ये था, अब चलें घर चलते हैं, रोटियां हमने गर्मा गर्मा ले ली हैं यकीन और करो, सारा रवि मैंने बनाना है। मेरे दिल से पूछो, मेरी बहन जा रही है, मैं इसको रोक रहा हूँ कि मत जा मत जा मेरी बहन। ये मजाक कर रहेगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, इनसे हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, ये भी जो है ना घूम फिर के फिर इधर ही भाग भाग के आती हैं, ऐसा है ना। इनका एक ही भाई है ना, और खैर ऐसे तो बहन से भी इनको बहुत लाड है अपनी, ये बड़ी है ना, तो दोनों बहन भाइयों से इनको मोहब्बत है। छोटे बहन भाई होते ही अजीज हैं, और फिर भाई भाई ज्यादा अजीज होते हैं। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी तुम्हें भी, हम भाई ज्यादा अजीज होते हैं। अच्छा बताओ आरज़ू, बहन ज्यादा अजीज है, भाई ज्यादा अजीज है? दोनों बराबर है मेरे लिए, तो दोनों बच्चों की तरह है मेरे। तो ये बहुत बड़ी है गाइस, ये चुड़ैल है, फिर 100 साल की हो गई है, फिर जवान हो गई है, ये बहुत बड़ी है। तो चलिए यार घर चलते हैं, रोटियां शोटियां हमने ले ली हैं और बस घर जाके मिलते हैं आपसे। पता नहीं तुम का खा लियो बैठ के यहाँ पे, का खा लियो, चीची खा लियो। घर आया है, सुबह से लगा हुआ था, वो आलियान जो है ना सो गया था, रो रहा था फिर सो गया था ना, तो ये बार बार जाके ना उसको बेडरूम में उसको उठा रहे कि तुम उठो मेरे से शरारतें करो ना। फिर हम बाहर चले, क्या हो रहा है ये बोतलें कदमों में रखी हुई है मेरे। फिर हम बाहर चले गए थे, फिर जब बाहर से आए तो उसने देखा कि आलियान जाग रहा है, जो मेरे बच्चे को खुशी हुई है, इतना उसके साथ खेला है, बावले लग रहा है, बावले बॉटल्स देखे ना जमीनों पे गिराई है, बस पूरा दिन यही हाल रहता है इनका। तो गाइस हम लोग घर आ चुके थे और मैं बना रही हूँ, ये कोफ्ता लेने गई थी, कोफ्ता तो मिला नहीं, तो मैं ले आई वो गोला कबाब नहीं होते फ्रोज़न जो होते हैं, तो कंपनी वाले जो होते हैं फ्रोज़न गोला कबाब ले आई। मैंने कहा तुम लोग को नई डिश बनाई खिलाती हूँ। पहले मैंने सोचा था अंडा कोफ्ता बनाऊंगी, तो कोफ्ते तो मिले नहीं, तो कोफ्ते भी मैं रेडीमेड ही बनाती हूँ भाई, मैं इतना वो नहीं करती कि मैं पीसूँ ये करूँ वो करूँ। खैर इधर हमारे अंडे बॉयल हो रहे हैं और इधर हमारा सालन बन रहा है। अंडे भी जैसे बॉयल होते हैं फिर इसके अंदर डाल देंगे। रोटियां मैं ले आई थी, फिर हम लोग खाएंगे खाना। लेकिन कोई कह रहा है हमको नींद आ रही है, ये असल में थक गए ना, इनको थोड़ा सर में भी दर्द हो रहा है और ये थक गए। आधे एक घंटे वाली नींद आ रही है, हाँ। फिर उठ जाऊंगा मैं आधा, मतलब पिन की लेनी है मुझे, सर थोड़ा भारी हो रहा है, लेटूंगा आधा एक घंटा फिर उठ जाऊंगा, जो बात है। अब ये कह रहा है मुझे खेलने के लिए दो, क्रिस्पी कह रहे हैं मुझे खेलने के लिए दो। तो गाइस हम लोग हरा भरा अमरूद, हमने 2-3 काम निपटाने थे वो निपटा लिए और फिर आ गए, और आ गए तो छा गए तो खा गए। तो गाइस कल मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ही व्लॉग बनाऊं, तो मैंने डाल दिया, यार एक लाइट और खोल दो वो वाली, तो मैंने व्लॉग डाल दिया कि मैं क्या व्लॉग बनाऊं इतनी शोर शराबे में। तो आप लोग इतनी मेरी प्यारी बहनें हो, आपने बोला जैसे तैसे भी बनाती हो, हमें कबूल है, बस डाल दिया करो व्लॉग बना के। और आज आपकी बहन ने देखे सुबह ही व्लॉग अपलोड कर दिया, पाबंदी देखें आप, पाबंदी, क्योंकि मुझे खुद वो, लेकिन इससे भी कुछ मेरी बहनें बोल रही थी कि ना हम तो शाम में देखते सब कामों से फारिग हो गए, तो कोई बात नहीं मेरी बहन नहीं सिस्टर, तो कोई बात नहीं मेरी बहन, जब आप फारिग हो जाए आप तब देखें, बार बार देखें, 1000 बार देखें। और किसी का ये भी कमेंट आया हुआ था, जो मैंने कल एक बात बोली थी, मैंने बोला था कि भाई कि एक एक चीज़ का हिसाब होगा, हमें एक एक चीज़ का क़यामत वाले दिन हिसाब देना पड़ेगा। तो एक कमेंट मेरे पास आया हुआ था काफ़ी लंबा चौड़ा, उसको पढ़ने के लिए भी मुझे टाइम लगा। तो उन्होंने बोला हुआ था कि भाई आप लोगों का हिसाब होगा, यूट्यूबर्स जो है बड़े बड़े उनका भी हिसाब होगा, हम तो ये करते हैं हम तो वो करते हैं। तो अल्लाह ताला ने ना, अल्लाह ताला बेस्ट प्लानर है, अल्लाह ताला ने बेहतर सबके लिए फ़ैसला किया होता है। और मैंने उस दिन भी ये बात समझाई थी कि कभी भी किसी के ये नहीं सोचें कि यार ये इसके पास है हमारे पास क्यों नहीं है। आप दूसरों की खुशी में खुश हो गए ना, तो अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। और अल्लाह ताला ने सबके लिए
फ्रंट देखकर ना जजमेंट मत किया हाँ, कभी किसी का फ्रंट देख के जजमेंट मत किया करें। पता नहीं वो कितने स्ट्रगल के बाद यहाँ पहुंचा है, उसका स्ट्रगल भी तो देखे ना, कि पता नहीं वो उस वक्त उसके पास ये चीज़ें थी नहीं थी, पता नहीं उसकी कौन सी ऐसी नेकी थी, कौन सा ऐसा अमाल था जो अल्लाह ने उसको फर्श से अर्श पर लाकर बिठा दिया। तो कभी भी किसी को ये मत सोच के जज किया करें कि यार इसके पास इतना है, हमारे पास नहीं है। खुश हो दूसरों की खुशी में, देख के खुश हो। आप लोग जो हम लोग जो कंटेंट बनाते हैं करते सब इसलिए नहीं बनाते कि आप लोग इस चीज़ को देख के फील करो कि काश हमारे पास भी ये चीज़ हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। हम लोग भी कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लाखों और करोड़ों में बेहतर है। तो बस उठते बैठते अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, अपने से नीचे वालों को देखा करें, कि उनको देखा करें कि देखें कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास सोने को घर नहीं है, पहनने को गर्म कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। आप उनसे तो बेहतर है ना। तो बस अल्लाह ताला कब वक्त बदलता है किसी का कुछ पता नहीं चलता। तो हमेशा दूसरों की खुशी में खुश हुआ करें और उनके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह इससे ज़्यादा उनको अता करे। तो मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने गलत बोला या कुछ बोला, लेकिन उनके दिल की बात थी, उन्होंने शेयर की। और मुझे काफ़ी वो कमेंट पढ़ के दुख भी हुआ कि लोग हमें इस उससे भी देखते हैं कि इनके पास तो इतना है, काश हमारे पास भी होता। तो ये चीज़ भी देख के दुख हुआ। लेकिन कुछ अल्लाह ताला ने ना इस तरह डिसाइड किया होता है, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है। अब मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी मेरी कमी है ना, मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ नहीं है, ये मेरी सबसे बड़ी कमी है। और जो जिनके पास है वो बड़े किस्मत वाले हैं भाई, जिनकी माएँ हैं। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे। तो लेकिन मैं अल्लाह की ज़ात से कभी भी मायूस नहीं हुई। मैंने कहा अल्लाह ने बेहतर सोचा हुआ होगा मेरे लिए। तो बस ये छोटा सा मेरा एक मैसेज था, छोटा सा मेरा मैसेज था। सही बोला नहीं बोला मैंने? हैं ए एप्पल, सही बोला नहीं बोला? कि अपने से ऊपर वालों को कभी मत देखा करें, हमेशा अपने से नीचे वाले को देखें। हाँ, ऐसे ही है। हमेशा नीचे को नजर ना आए तो फिर नीचे है। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को परफेक्ट नहीं बनाया, किसी को भी मुकम्मल नहीं बनाया। हमेशा ऊंचे से ऊंचा भी है और नीचे से नीचे भी है। सही बात है। ग्राउंड फ्लोर पे तो कैसे नीचे किसको देखेगा? बस ग्राउंड से नीचे बेसमेंट भी है। ये खच मार रहे हैं। मैं क्यों अगर के बंदे रहते ग्राउंड फ्लोर पर हो, हाँ मेरे से मैं तो ऊपर होता, चलो मैं ऊपर से नीचे देख सकता हूँ, हाँ। तुम लोगों को देखूं, दूसरों को, लोगों को बाहर से देखूं। तो आप पता है जब आप ज़मीन पे हो ना, तो ज़मीन के आप नीचे जो रहने वाले कीड़े हैं ना, कीड़े मकोड़े, उनको देखो, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे हैं। वो जो मखलूक ज़मीन के नीचे रहने वाली, आप उनको देखो, है ना भाई? अब वो मेरी बात नहीं समझेंगे। हाँ। और अगर आप कीड़े मकोड़ों से बोलो कि भाई आप लोग तो ज़मीन में सबसे नीचे हो, आप अपने से नीचे कैसे देखोगे? अपने से नीचे समंदर है, समंदर के अंदर भी एक पूरी दुनिया है। तो इस मामला, ये अल्लाह ताला के मामलात हैं। तो अच्छा यही है कि आप वहीं छोड़ दें। हाँ, मैं कह रही हूँ रिस्क भी जमीन के नीचे से आया है, हम खुद भी जमीन के नीचे से आए हैं। हम सोचोगे तो भी जमीन में जाएंगे। ऐसे ही पानी भी नीचे है, आग भी नीचे है, हर चीज नीचे है जमीन के। बिल्कुल ऐसी है। और इंसान जमीन के ऊपर है, हाँ। लेकिन एक ना एक दिन इंसान ने भी जमीन के अंदर जाना है। सही बात है। तुम्हें मजा चखना है ज़मीन के अंदर जाने का? लेके चलो। नहीं, वो नहीं चखना मुझे। मेरे पास छोटा वाला बेलचा भी है। हाँ। मट्टी वैसे भी वो हो गई है साफ सुथरी। इसका भी होता है, बीच में आकर एकदम से करके बोलती है, कहती मैं भी हूँ भाई, मैं भी खच मारूंगी। नहीं चले यार, खाना वाना खाते। और बच्चों को हमने सुबह से उठा के रखा हुआ था, हमने कहा तुम लोगों ने सोना नहीं है। ये जो कहना चाह रही थी, मैं बताऊं क्या हाँ। कहना चाह रही थी, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके सही समझाऊं तवज्जो से। ये कहना चाह रही, देखो हम इंसान कितनी बड़ी नेमत है, हाँ, समझिए ना, हमारे दर्जात कितने बुलंद है कि दुनिया में जितनी चीजें सब जमीन के अंदर है और हम हम जमीन के ऊपर है। हाँ। ये कहना चाह रही थी। अलग अंदर वाह, तालियां बजाओ मिसबा के लिए, क्लैपिंग। वाह, चले यार खाना शाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। क्या मजेदार सालन बना दिया तुमने सोनी, मजा आ गया। अब इस पर थोड़ा सा लेमन डालूंगी और फिर इसको हम मजे उड़ा के खाएंगे। क्या करके खाएंगे? मजे उड़ा के। मजे उड़ा के। तो गाइस मियाँ साहब तो मेरे सो गए, तो हमने सोचा हम ही खा लेंगे। तुमने बीच में सजाया कैसे है? साइड पे कबाब और बीच में शबाब। ओ सॉरी। शबाब किसको बोलते हैं वैसे? किसी के नाम हैं? को बोलते हैं शबाब। बीच में अंडा। शबाब किसको बोलते हैं आपको पता है? कबाब शबाब। कबाब शबाब। हाँ, ये कबाब और ये शबाब। गाइस ये ना मेरा सालन, आप भी बताइएगा कैसा बनाया मेरा जुगाड़ी सालन। आपको पता है कोई सालन नहीं होता है, हैं? ये कोई सालन नहीं होता, आपको पता है? ये मैंने खुद बनाया है, मेरी इजाद है।
कोई नहीं, मैं भी बनाती थी ये गोला कबाब में अंडे डाल के। गोले कबाब नहीं, कोफ्तों के साथ। हाँ तो कोफ्ता बना देना, मैंने तो गोला कबाब बनाए थे। चले आप खाए, मैं भी आती हूँ। और हाँ एक और चीज़ मुझे याद आया, तो किसी का गोल क्यों घूम गई मैं, किसी का कमेंट आया हुआ था कल के, हाँ हमें अच्छा लगा मिसबा को आपके साथ नन के साथ खाते हुए देख के। प्यारी सिस्टर हमारे साथ ही मिसबा खाना खाती है ना। कह रहे थे बहुत अच्छा लगा मिसबा को साथ बैठ के खाते हुए। देखो अलग थोड़ी खाती हूँ मैं, सबके साथ ही खाती हूँ। हाँ भाई हमारे साथ ही खाती है, रेस्टोरेंट में भी हमारे साथ ही होती है और घर में भी होती है, तो हम अक्सर साथ बैठ के खा रहे होते हैं। वो मर्जी होती है उसकी, वो बाद में खाए पहले खाए, वो उसकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा हमने कोई चक्कर नहीं रखा हुआ है कि उसको अलग से दे, है ना। और मैं तो पहले दिन से आरजू बाजी के साथ बैठ के खाती हूँ, पहले दिन से। हाँ और क्या गाइस, सर्दियों में इंसान की कोई ज़िंदगी नहीं होती है, जो भी चीज़ उसको मिले वो पहन के बैठ जाता है। मेरे हस्बैंड अपने लिए तौलिया लेकर आए थे और वो नीचे ही छोड़ के चले गए हैं, तो मैंने उसको ओढ़ लिया और काफ़ी देर से ओढ़ के बैठी हूँ। और अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ब्लैंकेट के बजाय तौलिया लिया हुआ है, लेकिन वो मुझे गर्मी दे रहा है तो इसलिए मुझे अच्छा फील हो रहा है। और नीचे मैंने सॉक्स भी पहने हुए हैं, तो सर्दी से बचाव के लिए जो चीज़ मिले पकड़ के उसको अपने ऊपर ढाले। बस यही ज़रूरी मैसेज आपको देना था। और जितना हो सके कंबल में रहें, ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में अपने अंदर का जो एक मस्ती वाला कीड़ा है उसको सुला के रखें ताकि आपको सर्दी ना लगे। क्या कर रही हो? वाह यार यू स्माइलिंग आरज़ू, क्या आप अपने आगे अलग थैले रख के बैठी रहती है, पागल वागल तो नहीं आप हैं? पैरों में भी थैली रखी हुई, आगे भी थैली रखी हुई है। मैं लोगों को दर्स दे रही थी कि सर्दी से बचाव के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तौलिया पहन के बैठना चाहिए। क्या गुलाबी कलर के तौलिए में मैं मस्त लग रही होंगी। वो देखो तुम्हारी सूंडी कहाँ घुसी हुई है। देखे ना मोहम्मद अल्लू खेल नहीं रहा उसके साथ, वो देखे फिर लगा। मोहम्मद अली आप क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे के ना बाल सीधे हो गए जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं। तिस 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 तिस। तो चले जी, रात हो गई है, मेरे मियाँ जाके सो गए हैं क्योंकि उनको नींदर आई थी। उन्होंने बोला मैं सुबह से उठा हुआ हूँ, अभी रात हो गई है, मुझे सो जाना चाहिए। हमने कहा ठीक है आप जाके आराम कर लें। ऊपर कंबल डाल के वो सो गए हैं। तो हम आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं एंड उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा व्लॉग आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, सॉरी इट्स अ नेचुरल थिंग बेबी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कर दें लाइक और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद अली अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़।